नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं इंजीनियर तिवारी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं निर्दल नगर पंचायत मानधाता प्रत्याशी पति उमेश सिंह जी। इनकी पत्नी शिव कुमारी सिंह नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ रही हैं। इनका चुनाव निशान फरसा है और चुनाव प्रचार के काफ़ी दिन बीत जाने के बाद प्रत्याशियों के ओपिनियन का एक प्रोग्राम हम चला रहे हैं। प्रत्याशियों की राय जानना चाहते हैं, जनता के बारे में प्रत्याशियों का क्या मानना है, किसे कितना सहयोग मिल रहा है और कौन सी बिरादरी का कितना सहयोग किस प्रत्याशियों से मिल रहा है। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं उमेश सिंह जी। हम इनसे बातचीत करेंगे। आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, किस तरह से जनता का सहयोग आपको यहाँ पर मिल रहा है? जनता का आशीर्वाद मुझे हर गांव में, हर मोहल्ले में 100% मिल रहा है। वो हमारे जो पिछले कार्य हमने किए हैं, हमारी पत्नी ने किया है। जिला पंचायत सदस्य रहते हुए, मानधाता प्रधान संघ अध्यक्ष रहते हुए, प्रधान हरकपुर रहते हुए मेरी पत्नी शिव कुमारी सिंह ने भी बहुत काम किया है। और मैं भी 15 साल प्रधान रह के प्रधान संघ अध्यक्ष रहा, जिला पंचायत में उनका प्रतिनिधित्व करता रहा प्रतिनिधि के रूप में। तो हमारे कार्यों को देख के हमारे यहाँ जितने भी नगर पंचायत क्षेत्र के हमारे मतदाता बंधु हैं, वो हमको गले से अपने लगा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और हमारा समर्थन कर रहे हैं। और उनका अगर यही समर्थन रहा तो निश्चित रूप से 4 तारीख को मतदान होने जा रहा है। उस मतदान में ये हमारी जो जनता है, इस आशीर्वाद को देखते हुए इनके 100% हम चुनाव हमारी धर्मपत्नी शिव कुमारी सिंह जीतेंगी। इसके लिए मैं जनता का बहुत ही आभारी हूँ। जो जातीय फैक्टर है, जाति के आधार पर वोट दिए जाते हैं, उसका क्या आपको कुछ आकलन मिल रहा है कि जाति फैक्टर पे कितने वोट जाने वाले हैं? अब जाति फैक्टर पे तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आज तक हमने जात पात की राजनीति किया ही नहीं है कभी। लगातार 20 वर्षों तक हम प्रधान संघ अध्यक्ष चुने गए, मेरी पत्नी चुनी गई, 100% हरिजन प्रधान, 100% बैकवर्ड प्रधान। सारे लोगों ने मिलकर मुझे निर्विरोध प्रधान संघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया। हमारे पहला चुनाव में जब जीता हरकपुर से, तो 850 मतों से मैं जीता था। तो कहीं भी आज तक हमने जात पात मैं समझ ही नहीं पाया कि जात पात क्या है। जात पात तो मैं समझता हूँ वही लोग करते हैं जिनके पास कोई जनाधार नहीं है। नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि पार्टी बेस पे जातिगत पार्टियां बनी हुई हैं और जातिगत आंकड़ों के आधार पर पार्टियां टिकट देती हैं और जनता से उनकी एक उम्मीद होती है कि जातिगत उनको वोट मिलने वाला है, जातिगत आंकड़े पर उनको वोट मिलेगा। तो आपका क्या मानना है कि नगर पंचायत की जनता जातिगत आंकड़ों के आधार पर वोट देगी या व्यक्तित्व को चुनेगी? नहीं, यही तो इसमें खास बात होने जा रही है इस टाउन एरिया के चुनाव में, नगर पंचायत अध्यक्ष में, कि जितने भी दल हैं वो जात पात के आधार पे अपने टिकट को वितरण किए हैं। लेकिन ये चुनाव जो है जात पात का चुनाव नहीं होने जा रहा है, रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है चुनाव। ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये घर गांव का चुनाव है, एक नगर का चुनाव है। इसमें पब्लिक देख रही है कौन कैसा व्यक्ति है। ये चुनाव किसी भी हालत में, मेरा दावा है कि जात पात पे चुनाव नहीं हो रहा है, ये चुनाव व्यक्ति विशेष पे हो रहा है। और इस चुनाव में जितने भी मतदाता हैं वो जात पात को किनारे करके, पार्टियों को दरकिनार करके, यहाँ कोई पार्टीवाद कोई कुछ नहीं चल रहा है, वो एक अच्छे कैंडिडेट का चुनाव करने जा रही है हमारी जनता। और ऐसे अगर चुनाव होता रहा तो जितने भी जात पात बना के दल बनाए हैं, ये सारे लोग मायूस हो जाएंगे। और पूरे प्रदेश में हमारे नगर पंचायत मानधाता की जनता ये देने जा रही है संदेश कि मैं अपने प्रत्याशी को
हरसे पर मुहर लगाकर चुनाव जिताने जा रहा हूं। मैं ऐसे जनता का हाथ जोड़कर बहुत ही उनके चरणों में निवेदन करता हूं और उनका आशीर्वाद जो मुझे मिल रहा है उसके लिए मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। आपके मांधाता नगर पंचायत में 8 ग्राम सभाएं सम्मिलित हुई हैं, उसमें 8 प्रधान भी रहे होंगे, तो कुल कितने प्रधानों का समर्थन आपको मिल रहा है? और प्रधानों के साथ क्षेत्र की जनता का भी प्यार होता है, एक सहानुभूत होती है। 5 साल के कार्यकाल को अगर 2 साल में ख़त्म कर दिया गया तो उन प्रधानों के साथ जनता की सहानुभूति भी होगी। तो कितने प्रधानों का आपको समर्थन मिल रहा है? इसमें तो 8 ग्राम सभाएं हैं, जिसमें मुझे बहुत ही भाग्य की बात है कि 6 ग्राम सभाओं के प्रधान मेरा तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। 6 ग्राम सभाओं के प्रधान मेरा सहयोग कर रहे हैं और इनके साथ भी इनका कार्यकाल जो है 5 साल का था। ये बेचारे करीब 1.25-2 साल अपनी प्रधानी किए, उसके बाद टाउन एरिया बन गई। तो इनके साथ गांव की जनता जो है, इनके प्रति भी सहानुभूति है गांव के जनता की। तो ये जब मेरे साथ हैं, 6 ग्राम सभा के प्रधान मेरे साथ हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि इनके जो समर्थक हैं वो सारे मेरे साथ हैं। इनके प्रति सहानुभूति है, मेरे प्रति भी सहानुभूति है, क्योंकि मैं सारे जात पात को तोड़कर मेरी यही प्राथमिकता है कि मैं अपने टाउन एरिया में जात पात को नहीं पनपने दूंगा और जात पात से ऊपर उठ के सब भाइयों को कंधे से कंधा मिला करके मैं उनके साथ चलना चाहता हूं। और जो ये ऐसी घिनौनी राजनीति लोग करते हैं कि जातियों को लड़ा के हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतते हैं, उनको जनता सबक सिखाने जा रही है। नहीं, वो जीतेगा जो सबको लेके चलने वाला है। इसलिए मैं जनता का बहुत ही आभार व्यक्त। आपने अभी अपने बयान में कहा 6 ग्राम सभाओं के प्रधान आपको समर्थन कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? आपको ही क्यों समर्थन कर रहे हैं 6 ग्राम सभा के प्रधान? इसकी जो मेन वजह है, तो आप तो पहले समझ लीजिए कि मुझको लोग प्रधान संघ अध्यक्ष चुनते थे, 100% मैं बात कर रहा हूं। तो जो कमज़ोर तबके के प्रधान थे या जो सीधे साधे थे, उनकी हर लड़ाई में मैं उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलता था और ज़रूरत पड़ने पर मैं उनके साथ इस तरीके से खड़ा होता था प्रधानों के साथ कि मेरी अगर हत्या भी हो जाए तो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। इसलिए सारे प्रधान मेरे साथ लगे हुए हैं। मैं उनके साथ एक थाली में बैठ के भोजन करता था, उनके साथ रहता था, उनके सुख दुख में हमेशा साथ रहता था। मेरे पास कोई भेदभाव नहीं था कि हरिजन जात का प्रधान है, बैकवर्ड जात का है, मुस्लिम जात का है। मेरे लिए सारे प्रधान एक पड़े पे थे, मैं सबको एक साथ लेके चलता था और यही सबसे मेन वजह है कि मेरे साथ लोग रहें। हमारे जितने भी प्रधान निर्वाचित हुए थे हमारे टाउन एरिया क्षेत्र के, सभी ग्राम पंचायतों के प्रधान की जो कार्य योजनाएँ थी लंबित पड़ी हुई हैं। प्राथमिकता के आधार पे हमारे प्रधान भाइयों ने जो बनाया था, अपनी कार्य योजना प्रस्ताव दिया था, हम अगर टाउन एरिया अध्यक्ष चुने गए, मेरी पत्नी चुनी गई, तो मैं प्राथमिकता के आधार पे इन प्रधानों के जो अधूरे सपने बचे हुए हैं, अधूरे कार्य बचे हुए हैं, इनको मैं प्राथमिकता पर अपनी नगर पंचायत में शामिल करने का 100% प्रयास करूंगा और प्रधानों के मान सम्मान का मैं 5 साल तक इनके प्रधानों के मान सम्मान पे मैं आंच नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है। और एक छोटी सी बात और है कि जैसे आप यहाँ बैठे हुए हैं, मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि मानधाता में जो सुविधाएं नहीं हैं, जैसे यहाँ शौचालय नहीं है, लैट्रिन नहीं है, तो मैं सबसे पहले प्रयास करूँगा कि मानधाता बाज़ार में कम से कम 2-3 शौचालय बन जाएं, 2-3-4 पेशाब घर बन जाए, एक जच्चा बच्चा केंद्र की यहाँ व्यवस्था हो जाए कि जो महिलाओं को जाना पड़ता है प्रतापगढ़, यहीं पे सारी सुविधाएं मिले। ये सब मेरे मुख्य घोषणा पत्र में होगी, ये सब सारी चीज़ें मुझको मालूम भी है।
रास्ता जहाँ नहीं है, जिस क्षेत्र में मैं चाहूँगा कि किसी भी हालात में सबसे पहले वही रास्ता बने जहाँ लोगों के लिए आने जाने के लिए लोग पैदल भी नहीं जा पा रहे हैं। तो ऐसी जगहों का हम बहुत ही सूझबूझ से इसका चयन करेंगे और रास्ते का निर्माण करवाएंगे।